हेलो, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए, आज हम आपको बताने वाले हैं हिंदी व्याकरण, समास। समास किसे कहते हैं? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, समास हिंदी व्याकरण से लिया गया है, जिसको हम लोग 9, 10, 11, 12 शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसको हम समास कहते हैं। समास हिंदी व्याकरण से ही लिया गया है। समास, छंद, रस, अलंकार, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन आज हम आपको समास बताने वाले हैं, क्योंकि हर एक वनडे एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सभी में ये पूछा जाता है। ये तो कंपलसरी है कि 2 मार्क्स 3 मार्क्स का हमेशा समास से रिलेटेड ही आता है। कहीं कहीं पूछ जाता है समास, इसमें समास कहाँ है, इसमें कौन सा समास है, समास के कितने भेद होते हैं, अन्य अन्य प्रकार के क्वेश्चंस किए जाते हैं। जैसे कि हम आज आपको बताने जा रहे हैं, जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर, जैसे हम कह सकते हैं, जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द, छोटा शब्द बनता है, उसे हम समास कहते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया छोटा शब्द, से छोटे शब्दों में कहा जाने वाले शब्द को समास कहते हैं। उस शब्द को हिंदी में समास कहते हैं। समास की दूसरी भी परिभाषा है। समास का वह क्रिया, समास का वह क्रिया जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किए जाएं। छोटे से छोटे शब्दों में हम अधिक से अधिक किए जाए। उदाहरण, रसोई के लिए घर, इसे हम रसोई भी कह सकते हैं। जैसे कि हम हथकड़ी है, हथकड़ी छोटा शब्द है ना, इसको हम लोग बड़े शब्द में कैसे बोल सकते हैं? हाथ के लिए कड़ी, जैसे हथकड़ी। यहाँ पे है नीलकमल, नीलकमल है, इसको हम बड़े शब्द में भी बना सकते हैं, नील और कमल, लेकिन हम समास में इसको कैसे लिखेंगे? नीलकमल छोटा बना करके। राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो हम आते हैं इस टॉपिक पे, समास कितने प्रकार के होते हैं, समास के क्या भेद हैं। ये क्वेश्चन हमेशा अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समास के भेद। समास कितने प्रकार के होते हैं? जनरली समास के 6 भेद बताए जाते हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा करके 4 ही भेद सभी लोग बताते हैं। 4 भेद, इस टाइम 4 भेद ही चल रहे हैं, जिसमें से ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 4 पूछे जाते हैं। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। अब बात आती है, हम ये 6 समास कैसे याद करेंगे। ये टॉपिक होता है ना, बहुत लोगों को नहीं याद होता है, जैसे कि 6 नाम है, हम कैसे याद कर पाएंगे। तो इसका हमने एक ट्रिक बनाया है। द्वंद्वी अब तक, जैसे कि हो गया द्वंद्वी अब तक, इतना छोटा सा है, इसमें हम लोग ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। जैसे क्या हुआ? द्वंद्वी, द्वा, द्वा माने क्या होता है? द्वंद्व समास। द्वि माने क्या होता है? द्विगु समास। अब क्या हो गया? अब तक। आ से अव्ययी समास, ब से बहुव्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास। ये हो गया 6 समास के हम लोग का ट्रिक, छोटा सा। ठीक, अब हम लोग आते हैं इसमें से अव्ययी भाव समास। चलिए, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? इसमें हमें बताया गया है, इस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। क्या? पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। समस्त पद में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता रहती है। ये तो परिभाषा में बताया गया, प्रधानता रहती है, लेकिन हम इसमें सबसे अच्छा टॉपिक ये मान सकते हैं कि जो अव्यय भाव समास रहता है, उसमें ये आगे उपसर्ग लगा होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है ना, इसका उदाहरण में प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का मतलब क्या होता है? दिन, दिन, प्रतिदिन हो गया ना, लेकिन इसमें से अब उपसर्ग लगा हुआ, प्रति, प्रतिदिन, प्रत्येक, होता है ना अंश में वो। इसके बाद हम ले लेते हैं यथाशक्ति। यथाशक्ति में भी यथा है ना, उपसर्ग। यथाशक्ति, यथाविधि, ऐसे बहुत से उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, आप सब देख सकते हैं। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाविधि, विधि के अनुसार, यथार्थ, अर्थ के अनुसार, आजन्म, जन्म से लेकर, ऐसे बहुत से दिए गए हैं उदाहरण। अव्ययी भाव से बाकलम हो गया है, बेलाग हो गया है, बेसरूख हो गया है, बेकाम, उपकूल, मतलब बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। मैं आपको शॉर्टकट में लेके चलता हूँ, नहीं तो मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आए तो आप लोग अंत तक देखें। ओके, यहाँ पे दिया गया है द्वंद्व समास। सेकंड हमारा आता है द्वंद्व समास, जिसके दोनों पद प्रधान हो। क्या कहा गया? जिसके दोनों पद प्रधान, जैसे अगर कोई भी चीज़ दी गई है, कोई शब्द है, उसको दोनों पद प्रधान हो, मतलब पहला पद दूसरा पद, दोनों पद प्रधान हो, दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण हो, वह द्वंद्व समास कहलाएगा। इसका विग्रह करने के या
इसका विग्रह करने के लिए दो पदों के बीच और या जैसा अथवा या जैसे योजक अवयव लिखा जाता है। इसमें क्या बताइए, जैसे दोनों पद इसके प्रधान होते हैं, जैसे आगे का पीछे का दोनों पद प्रधान है। राम लखन, राम कृष्ण, भाई बहन, देश विदेश, भला बुरा, थोड़ा बहुत, पाप पुण्य, माता पिता, इसके भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो इसके बीच में जो योजक चिन्ह लगा है, ये योजक चिन्ह है, इसको और से या से संबोधित करते हैं। इसका योजक चिन्ह क्या है, या और ये दो चीज़ हम लोग याद रखेंगे, और या क्या है, द्वंद्व समास का योजक चिन्ह है। चलिए हम लोग आगे आते हैं। बहुव्रीहि समास क्या है, ये बहुव्रीहि समास, ये भी हमारे समास का तीसरा वो भाग है। इस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है। बहुव्रीहि में क्या बताया, कोई भी, पहले में क्या बताया गया आप लोग याद कर रखना, पहले में पहला पद अव्यय होता है, इसमें दोनों, और ये जो द्वंद्व समास है इसमें दोनों का पद जो है प्रधान होता है। फिर उसके बाद आपके बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, इस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है, दोनों शब्द मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे पीताम्बर, इसके दो पद होते हैं ना, पीत धन अंबर, तो पहला विशेषण हो गया और दूसरा संज्ञा हो गया। विशेषण कैसे हो गया, वो पीत मतलब पीतल का है ना, वो पीत अपना बता रहा है कि मैं पीतल, तो उसकी विशेषता है वो। अंबर क्या है, दूसरा संज्ञा आप जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतः इसे कर्मधारय समास होना चाहिए था, परंतु बहुव्रीहि में पीताम्बर का विशेष अर्थ पीत वस्त्र धारण करने वाले श्री कृष्ण से लिया जाएगा। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका शिव। लंबोदर, लंबोदर मतलब गणेश भगवान से लिया गया। लंबा है उदर जिनका, श्री गणेश भगवान का। दुरात्मा, बुरी आत्मा वाला दुष्ट। सुलोचना, सुंदर नैनों वाला, जिसके हैं सुंदर लोचन नयन, जैसे मेघनाथ की पत्नी सुलोचना थी ना। अब हम आते हैं द्विगु समास पे। द्विगु समास किसे कहते हैं, द्विगु समास में क्या दिया गया, जिस समास का पूर्व पद मतलब पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, इसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें समूह अथवा समाहार का बोध होता है। समूह अथवा समाहार, समूह क्या होता है, किसी एक चीज़ का, दो चीज़ का जोड़ा बनाया जाता है ना, समूह का समाहार होता है। संख्यावाचक, चलिए देखते हैं इसका भी। यह है इसका द्विगु समास का समास विग्रह, यह है समस्त पद। समास विग्रह में क्या दिया गया उदाहरण में, नवग्रह, इसमें पहला है संख्यावाचक, पहला संख्यावाचक है, दूसरा विशेषण है। तो पहले नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह। त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। पंचवटी, पांच वटों का समाहार। दोपहर, दो पहरों का समाहार। त्रियोगी, तीन योगों का समाहार। ऐसे ही बहुत से उदाहरण हैं हमारे किसके, द्विगु समास के। द्विगु समास किसे कहते हैं, समझ में आया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कर्मधारय पे। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, कर्मधारय का प्रथम पद विशेषण और दूसरा विशेष अथवा संज्ञा होता है, अर्थात विशेषण धन विशेष इज इक्वल टू कर्मधारय, जिसमें विशेषता भी हो विशेष भी हो। महाकवि, महान तो उसकी विशेषण हो गया, और कवि क्या है, उसकी विशेष है। जैसे वो कवि बना, हम वकील बने, लॉयर बने, टीचर बने, जो भी कुछ हो विशेष हो गया ना हमारा। महौषधि, महान है जो औषधि। पीत सागर, पीला है जो सागर। नराधाम, परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, परमेश्वर। ये हो गया कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में कर्मधारय समास का पद विशेषण और दूसरा विशेष अथवा संज्ञा होता है, ठीक है। तत्पुरुष समास पे हम लोग आ जाते हैं। तत्पुरुष समास जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे अधिक क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि हमारे इसमें पूछ दे तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास जो प्रकार के होते हैं उसमें के लिए, किसके लिए है, उसमें आता है ना, कर्ता ने कर्म को करण के से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध में हे भो अरे, ऐसा आता है, जो हम लोग छोटे से ही पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग के सर पढ़ाते थे। तो हम लोग अब चलते हैं तत्पुरुष समास पे। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास में दूसरा पद, मतलब पहला पद की बात नहीं की, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। यह कारक से जुदा समास होता है। इसमें ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला
वो समास कहलाता है। इससे बनने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। क्या कहा गया? दो पदों के बीच में कारक का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसके इसके भी उदाहरण हम लोग दिए गए हैं। क्या है? देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। राजा का पुत्र, राजपुत्र। सर से आहत, सराहत। मतलब ज़्यादा जो शरारत बचे, सर से आहत, सराहत। राह के लिए खर्च, राह खर्च। जैसे कि देखिए हम दिए हैं ना, के लिए, का, से, के लिए। ये क्या है? हम लोग का तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के भेद मैंने आपसे क्वेश्चन बताया नहीं, क्वेश्चन बनता है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे हम आगे पढ़ते हैं। तत्पुरुष के 6 भाग होते हैं। वैसे तो तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, किंतु विग्रह क्या बताएगा? वैसे तो तत्पुरुष समास के 8 भेद होते हैं, किंतु विग्रह करने की वजह से कर्ता और संबोधन 2 भेदों को लुप्त रखा गया है। इसलिए विभक्त के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये 6 होते हैं जो वो समास तत्पुरुष समास होते हैं। ठीक है, चलिए हमारा वीडियो भी यहाँ पे समाप्त होता है। और आपको अगर इसमें जो कुछ भी ना समझ में आया हो वो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो। धन्यवाद।